नमस्कार। देखिएगा, हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ द स्टार। एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। हमारा सूर्य भी है, एक तारा है और सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है और डॉग स्टार्स के भी नाम से जाना जाता है, या फिर हमारी आंखों से जितने भी तारे दिखते हैं जो कि आसमान में चमक रहे होते हैं, तो उनके निर्माण की विधि को देखेंगे कि उनका निर्माण वास्तव में होता कैसा है, किस तरह से उनका निर्माण होता है और क्या क्या प्रक्रिया होती है और उसका निर्माण और निर्माण के बाद से उनका अंत कैसे होता है, उनके जन्म से लेकर के और उनके अंत तक के बारे में थोड़ी सी डिटेल से इसके बारे में हम देखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला, जिससे हमारा सूर्य है। तो सूर्य पृथ्वी से हम लोगों को दिखता है, बहुत आसानी से दिख जाता है और सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। तो उसी के बारे में लेकर के और उसी को एक्सप्लेन करते हुए आज हम समझेंगे कि उसका जन्म, जैसे सूर्य अगर है, सूर्य भगवान अगर मानो सूर्य भगवान है, तो उनका जन्म कैसे हुआ होगा और उनका अंत कैसे होगा, इन सब के बारे में हम देखेंगे। बहुत ही छोटी सी एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। किसी भी तारा, सूर्य, उसके जन्म से सबसे पहले जो होता है वह नेब्यूला होता है। नेब्यूला होता है। नेब्यूला धूल कण के वे पदार्थ होते हैं जो बादल, धूल कण और बादल के रूप में एक निश्चित एरिया में, या फिर उनका कोई एरिया निश्चित नहीं होता है, लेकिन हाँ एक क्षेत्र निश्चित होता है, उनका आयतन निश्चित नहीं होता है, कभी घट सकते हैं कभी बढ़ सकते हैं, तो कोई फिक्स आकार उनका नहीं रहता है, चौकोर, त्रिभुजाकार, लेकिन उसको घेरे हुए एक निश्चित एरिया में घूम घूम करके और एक निश्चित एरिया में फैले होते हैं। और यही जब मिलते हैं तो यदि छोटी मात्रा में होते हैं, यदि इनकी संख्या कम रहती है, ये कम मात्रा में है, तो ये एक स्मॉल स्टार बनाएंगे, एक छोटे तारे का निर्माण करेंगे। जैसे हमारा सूर्य हो गया। सूर्य आपको क्या लगता है, बहुत ही बड़ा तारा है? सूर्य बहुत ही छोटा तारा है, ये एक स्मॉल स्टार है। और यदि हम देखेंगे कि यहां से बहुत ही बड़ी मात्रा में है ये, अगर इसका आकार जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है, ये इसका जो आकार है वो काफी बड़ा मात्रा में यदि है, तो ये लार्ज स्टार बनाएगा, एक बहुत ही बड़ा आकार का, सूर्य से हजारों अरबों गुना बड़ा आकार का, करोड़ों गुना बड़े आकार का, उससे अधिक द्रव्यमान का कोई स्टार, कोई तारा बनेगा। और ये पहले इस संरचना को समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये स्टार बनने के बाद से इसमें हाइड्रोजन के जो कण होते हैं, वो हाइड्रोजन के कण नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम फॉर्म में टूटते जाते हैं। और जब हाइड्रोजन के कण हीलियम फॉर्म में टूटेंगे तो पहले ये छोटा सा है और हीलियम फॉर्म में जब टूटेगा तो ये बड़ा होता जाएगा। पहले यह एक छोटे फॉर्म में है और जब इसको हीलियम फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये इसका आकार जो है वो बड़ा होता जाएगा। और जब इसका आकार बड़ा होता जाएगा तो ये बड़ा होते होते एक रेड जायंट के रूप में, इसको जायंट बोलते हैं, अर्थात लाल दानव, एक प्रकार का लाल दानव, और दानव का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता जाता है। जैसे कि मान लें कि यदि हमारे सूर्य है, यह सूर्य यहाँ पे है, तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बताया ये जाता है कि यदि सूर्य जो है, अभी ये तारा है, ये तारे के फॉर्म में है, स्टार के फॉर्म में है, तो यदि इसका आकार बढ़ेगा तो बताया ये जाता है कि ये सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जो मंगल ग्रह है इसको भी निगल जाएगा, मंगल ग्रह को भी अपने अंदर ले लगा। अभी पृथ्वी, बुध और शुक्र को तो बात ही छोड़ दीजिए, ये मंगल तक को अपने अंदर निगल लेगा। सूर्य का अंत कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि जब इसका अंत होगा तो इसका आकार जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता जाएगा। और बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि जितने भी भारी तत्व रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आयरन हो गया, सोना हो गया, आयरन हो गया, फिर उसके बाद से सिल्वर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड हो गया, तो इन सब, निकिल हो गया, तो नहीं, ये जो होता है वह बड़ा होते होते सबको निकल करके और एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में बन जाएगा। एक व्हाइट ड्वार्फ, एक बौना तारा के रूप में बन जाएगा। बौना तारा, इसको बोलेंगे बौना तारा। अभी यह एक छोटा तारा बौना तारा के रूप में बदल जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ के रूप में। मतलब ये तारा तो रहेगा लेकिन उसके अंदर से ना आग निकलेगी, ना कुछ निकलेगा।
यह एक बस सफेद कलर का चमकीला तारा के रूप में परिवर्तित होकर रह जाएगा। ये तो रहा ये छोटा वाला, लेकिन अगर देखते हैं कि यदि बड़े तारे का निर्माण होता है, यदि इसका जो आकार है वो बहुत बड़ी मात्रा में है और यह सिमट करके एक बड़े तारे का रूप ले लेता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में आ जाता है, और हाइड्रोजन के बाद से इसका हाइड्रोजन जब टूटने लगता है तो यह हीलियम फॉर्म का जब रूप लेगा, तब हीलियम फॉर्म का रूप लेते लेते यह एक रेड सुपर जायंट अर्थात लाल महादानव तारा, ये तो रेड जायंट था लेकिन ये रेड सुपर जायंट लाल महादानव तारा को लेगा, अर्थात सूर्य से लगभग 60 गुना, सूर्य से 60 और 70 टाइम, सूर्य से 60 या फिर 70 गुना जब आकार बड़ा होता है किसी भी तारे का, तब वो टूटता है तो कुछ इस प्रकार का रूप लेता है। और जब इस प्रकार का रूप लेगा रेड सुपर जायंट, और इसमें भारी तत्व भी एक अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, और फिर उसके बाद से जब सुपरनोवा ब्लास्ट होगा, जब ये अपने फॉर्म में बढ़ते जब इसमें ब्लास्ट आएगा तो एक प्रकार का सुपरनोवा ब्लास्ट होता है। उसके अंदर बहुत सारा प्रकाश जो होता है वह इसके अंदर से बहुत सारा प्रकाश बाहर निकलता है, और इतना प्रकाश निकलेगा कि आपकी समझ लीजिए पूरी गैलेक्सी जो होती है वो प्रकाशमय हो जाएगी। और ये ब्लास्ट मतलब इस ब्लास्ट से दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होगी, या तो उस ब्लास्ट के बाद से ब्लैक होल का निर्माण होगा, या फिर उसके बाद से न्यूट्रॉन स्टार्स का निर्माण हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर जो होते हैं, इसके न्यूक्लियस में होते हैं, जो इतना न्यूक्लियस इसका पावरफुल होता है, इसके अंदर का इतना अधिक घनत्व विद्यमान होगा कि बताया कुछ ऐसा जाता है कि यदि इससे न्यूट्रॉन स्टार के अंदर से यदि हम मात्र एक चम्मच के आकार की भी मिट्टी, अगर इतनी सी भी मिट्टी अगर लेकर आए और ये पृथ्वी है और पृथ्वी के इसके ध्रुव पर रखेगा, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो यदि हम नॉर्थ पोल पर अगर एक चम्मच मिट्टी को रख दें तो ये चम्मच वाली मिट्टी इसको क्या करेगी, इस पूरी पृथ्वी जो है उसका वजन नहीं झेल पाएगी और वो पृथ्वी के अंदर धंसता चला जाएगा, और ये समय आएगा कि ये पृथ्वी को पार कर जाएगा, पार करके नीचे चला आएगा। इसके अंदर का जो होता है वो इतना अधिक घनत्व होता है, इसका व्यास मात्र 20 किलोमीटर का होगा, 20 किलोमीटर। एक इतना छोटा सा न्यूट्रॉन स्टार जिसका व्यास मात्र 20 किलोमीटर है, सूर्य की तुलना में करोड़ों अरबों गुना ये बहुत छोटा है, सूर्य की तुलना में करोड़ों अरबों गुना छोटा है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, अंदाजा बस आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी यदि सूर्य में अगर होल किया जाए तो उसमें सूर्य में 3 लाख पृथ्वी आ सकती है। देखेंगे कि 3 लाख जो पृथ्वी है वो सूर्य के अंदर चली जाएगी, इतनी बड़ी पृथ्वी सूर्य के अंदर 3 लाख पृथ्वी अंदर चली जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि इसका तो पूरा व्यास यह मात्र 20 किलोमीटर का पूरा व्यास है। एक सूर्य से एक गोला है, उस गोले का पूरा आर पार अंदर से लेकर बाहर तक मात्र 20 किलोमीटर है, और ये 20 ही किलोमीटर जो होता है वह सूर्य से 1.5 गुना वजन के बराबर, 1.5 गुना वजन, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना वजन इसके अंदर समाहित होता है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। और इसमें इतना वजन रहेगा कि ये पृथ्वी को क्या करेगा कि यदि इसके एक चम्मच मात्र उठा करके मिट्टी अगर इस पे रख देते हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी को बेधता हुआ पृथ्वी के अंदर नीचे चला जाएगा। इसके अंदर इतना अधिक क्षमता होती है, इसके अंदर इतना अधिक वजन होता है। बस आप इसी थ्योरी से बस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वजन वास्तव में होगा कितना, इसका घनत्व कितना होगा। और उसके बाद से यदि जो होता है ये बहुत ही बड़ा है, ये लाल स्टार है और सूर्य से भी लगभग 60 से 70 गुना यदि अधिक बड़ा है, तो ये क्या होगा कि ये तो अभी मतलब लगभग 40 या 50 गुना पर इस टाइप का न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होता है। और इसी न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सर बोलते हैं, पल्सर, क्योंकि इसमें से जो ये आपको आकृति हमने दिखाई है, ये आकृति जो है वह इसके अंदर समाहित ऊर्जा है, जिसको ऐसे ऐसे करके वह छोड़ता रहता है, अपने अंदर से
अपने अंदर से ये हम पल्स, जैसे आदमी के शरीर में जो नसें होती हैं वह नसों के अंदर से पल्स जो निकलते रहते हैं, ऐसे करके हार्ट बीट जो चलता रहता है ना, ऐसे मान लीजिए हार्ट बीट चलता रहता है, तो इसी तरह से इसके अंदर से पल्स की भांति इसके अंदर से फ्लेम निकलता रहता है, एक प्रकार की ऊर्जा निकलती रहती है। तो जिसके ऊर्जा निकालने वाले को इसको पल्स की भांति निकालता रहता है, इसलिए इसको पल्सर बोलते हैं। पल्सर अरे पल्सर जो गाड़ी आती है ना, वो पल्सर इसी के नाम पर देख करके और कंपनी ने रखा है, पल्सर जो आता है, तो यही पल्सर है। तो यहाँ पे इसको न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद से यहाँ पे एक दूसरे प्रकार की या तो आकृति का निर्माण होगी, जब ये बहुत ही बड़ा सुपरनोवा ब्लास्ट होगा तो दूसरे प्रकार की आकृति का निर्माण होगा, तो इसको हम ब्लैक होल बोलेंगे। और यहीं से ब्लैक होल, आपने बहुत ही नाम सुना होगा, तो यहीं से ब्लैक होल की घटना होती है और ब्लैक होल का निर्माण होता है। और इस ब्लैक होल में ये जो ब्लैक होल है, ये बीच का जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इतना ब्लैक होता है कि वास्तव में तो इसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके किनारे किनारे के जो हॉट धूल कण होते हैं वह इतने मतलब गर्म हो गए होते हैं, क्योंकि इसके बगल से जो प्रकाश जाता है वह प्रकाश इसके किनारे किनारे तो लग पाता है, लेकिन यहाँ से जो होता है वह प्रकाश भी गुजर कर नहीं जा सकता। यहाँ से प्रकाश गुजर के नहीं जा सकता। ये प्रकाश को भी अपने अंदर आकर्षित कर लेगा। ये इसके अंदर इतनी अधिक क्षमता होती है कि अगर सोच लीजिए कि पृथ्वी भी अगर इसके अंदर गिर गया ना, तो पृथ्वी का आकार भी एक गेंद के बराबर बहुत ही छोटी आकृति में हो जाएगी। इसके अंदर इतना अधिक दाब घनत्व, इतना अधिक इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है कि इसके अंदर से आप किसी भी स्पीड से जाइए, इससे बच नहीं सकते हैं। एक थ्योरी ये भी बताई जाती है कि इसके अंदर यदि गिर करके अगर आप बचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो स्पीड होगा वो प्रकाश की चाल से भी तेज होनी चाहिए। और प्रकाश की चाल आपको पता ही है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल लिखेंगे तो ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात एक टिक मात्र इतना समय में कोई भी चीज यहाँ से लेकर के और 3 लाख किलोमीटर चल जाए, इतनी तेज होती है प्रकाश की चाल। और यदि आपको इसमें से बाहर निकलना है, या आप सोचते हैं कि हम इसके बगल से जाएं और इसमें गिरे ना, इसमें जा ना पाए, तो इसके लिए प्रकाश की चाल से भी तेज निकलनी पड़ती है। अभी मात्र बस ये थियरी है, अब पता नहीं ये भी सत्य कहाँ तक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ब्लैक होल की जो घटना है और ब्लैक होल का जो फोटोज है वह नासा द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, और ये वास्तव में होते हैं। इनकी पूरी परिकल्पना कुछ इस प्रकार से है। और ब्लैक होल इन्हीं को कहते हैं ब्लैक होल। और इसके अंदर का ये जो भूभाग होता है, इस कलर का ये जो दीवार दिख रही है, इसको हम बोलते हैं इवेंट हॉरिजॉन। इसको इवेंट हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये बीच में, इसको इवेंट हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर से सोचिए प्रकाश के कण नहीं जिससे बच के जा सकता है, उससे कोई सामान्य इंसान या फिर और कोई कैसे बच सकता है। इतना इसके अंदर ग्रेविटी होती है, इतना इसके अंदर, इससे प्रकाश के कण रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यह वास्तव में अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में तो दिखता ही नहीं, क्योंकि पूरा अंतरिक्ष ही काला कलर का है, तो इसमें ये दिखता है। लेकिन ये दिखता सिर्फ इसकी वजह से है कि इसके किनारे किनारे के जो धूल कण होते हैं वह जो बहुत दूरी पर होते हैं और बीच में एकदम ब्लैक होता है। इसकी घटना तभी घटित होती है। और ये हमारी पृथ्वी में भी एक इसकी जो परिकल्पना है, ये ब्लैक होल की जो परिकल्पना है, इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का और अगर यदि समय आप दें तो इसकी जो ब्लैक होल की परिकल्पना है, ये बताया जाता है कि ये जो ब्लैक होल है ना, ये ब्लैक होल है। अब इसके अंदर, इसके जो बाहर होता है, वह सभी तारे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये स्टार्स हैं, ये स्टार जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। और सूर्य भी है, हमारी जो आकाश गंगा है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है वह इसी के चारों किनारे चक्कर लगा रही है। एक ब्लैक होल हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी जो आकाश गंगा है, उसके भी बीच में एक ब्लैक होल है, और सभी आकाश गंगाओं के बीच में एक ब्लैक होल होता है। और उस ब्लैक होल के चारों तरफ जो होते हैं वो तारे चक्कर लगाते हैं। इन तारों के चारों तरफ
ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इन ग्रहों के चारों तरफ जो होता है वो उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सब चक्कर है बाबू भैया, समझ लीजिएगा, ये सब चक्कर है। सभी आपस में सभी सबका चक्कर लगा रहा है, कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, कोई किसी का चक्कर है, किसी का चक्कर है। तो ब्लैक होल इतना ही नहीं है बस, अब इसके बाद से इसके किनारे किनारे ये ब्लैक होल का जो फोटो लिया गया है वह हमारी पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर, 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक और गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का ब्लैक होल का फोटो लिया गया है। उसका जिस टेलीस्कोप से फोटो लिया गया है उसका यही नाम है, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप नाम से इस ब्लैक होल का फोटो लिया गया था नासा के द्वारा। और ये जो ब्लैक होल का फोटो लिया गया था वह पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर दूर है, मतलब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और सूर्य से 40 लाख। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य से 40 लाख गुना ये बड़ा है, सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी के अंदर, सूर्य के अंदर 3 लाख पृथ्वी समाहित हो सकती है, ये पृथ्वी समाहित हो सकती है। और ये जो अभी ब्लैक होल है यह सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। और उसके बाद से पृथ्वी हमारी आकाशगंगा है, इस छोटे से तारे के छोटे से ग्रह चक्कर लगाते हुए छोटे से ग्रह पे एक छोटे से देश के अंदर, एक छोटे से शहर के, एक छोटी सी गली के, एक छोटे से गांव में रह करके, एक छोटे से घर में रह करके, एक छोटे टेबल पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक कहीं भी घर में छोटे से बैठा हुआ व्यक्ति, अभी आप सोच सकते हैं कि हमारा वजूद कितना है, और फिर भी हम ये कूदते रहते हैं कि अरे हम वो करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का अस्तित्व तो यहाँ पे कहीं दिखता ही नहीं, एक कीड़े के भांति भी नहीं दिखेगा। यदि इतना बड़ी हमारी पृथ्वी है ना कि उसमें अगर सूक्ष्मदर्शी से कितना भी बड़ा सूक्ष्मदर्शी ले लिया जाए फिर भी मनुष्य दिखेगा नहीं। ये सब यहाँ से पता चलता है कि मनुष्य जो है वो सिर्फ एक इतना तुच्छ प्राणी है कि क्या कहा जाए। आप इसी से अंदाजा एकदम साफ ही साफ लगा सकते हैं। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और तारे के जन्म और तारे की मृत्यु कैसे होती है, और मृत्यु के बाद से क्या क्या उनके फॉर्म होते हैं, और हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ब्लैक होल पाया गया है इवेंट हॉरिजॉन नाम से, और इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के द्वारा इसको खोजा गया है नासा के द्वारा, और इसका निर्माण कैसे कैसे होता है, तारों का निर्माण, और फिर उसके बाद से क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसके बारे में आप लोगों ने आई होप समझा होगा। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।